बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि नादिया ख़ान जो कि मॉर्निंग शोज़ में भी आ चुकी हैं, रमज़ान शो में भी आई हैं वो। और नादिया ख़ान जो है वैसे अच्छी भी लगती हैं बहुत से लोगों को, मुझे भी पसंद है। मगर नादिया ख़ान ने यहाँ पे अपने शो में, मॉर्निंग शो में बताया कि उनके बेटे को स्कूल में ड्रग दी गई है, मतलब वैपिंग होती है। मैंने ख़ुद से नहीं देखा, मुझे भी इसी से पता चला है, लेकिन वो भी अ काइंड ऑफ ड्रग, और उसकी काफ़ी हाई पावर दी गई है उनके बेटे को। और उन्होंने ये बताया कि 2-3 दिन से उनके बेटे के सर में दर्द हो रहा था। अब वो हर डॉक्टर के पास गए, फिजिशियन को दिखाया, और उसमें नहीं पता चला कि क्या हुआ। डेफिनेटली डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन दी होगी जिससे टेम्प्रेरी तौर पे वो दर्द रुक गया। उसके बाद डेली वो स्कूल जा रहा था, और ओ लेवल्स का आई थिंक वो स्टूडेंट है, और स्कूल का नादिया ख़ान ने नाम नहीं बताया, बल्कि मगर ये बता दूं काफ़ी हाई प्रोफाइल स्कूल होगा वो। और वहाँ पर तीसरे या चौथे दिन उनका बेटा स्कूल से आके कहने लगा कि अम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, और उसके सर में इतना शदीद दर्द था कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और सडनली वो फेंट भी हो गया, बेहोश हो गया वो। तो जब इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हुई तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई, और सडनली वो कहने लगी कि हम इनको डॉक्टर के पास लेके गए। जाहिर सी बात है दोबारा डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने जब पूछा कि क्या सिचुएशन चल रही है स्कूल में, क्यों ऐसी हालत बुरी हो गई, घर में कोई प्रॉब्लम है, खाने में कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसके बेटे ने ही बताया होगा कि उसको इस तरीके से ड्रग दी जा रही है स्कूल में। और उसके कुछ सीनियर जो थे वो स्टूडेंट थे जो कि उसको ये पिला रहे थे। देखिए, ड्रग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, और कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा फैंसी होती है, कहीं जो है कैटेगरी अगर गरीब बंदे को पीने वाला हो तो बिल्कुल उसको बिल्कुल बुरी शक्ल में दी जाती है, मगर उसको एडिक्ट बनाया जाता है। और 3 दिन से वो जो है बाकायदा उसको ड्रग दी जा रही थी। अच्छा, अब वो बताती हैं कि वो गई स्कूल, अब जिस स्कूल में वो गई है वहाँ पे कैमरास भी हैं, और उसने ये बताया कि वीडियो में ये दिखाया गया कि उसका सीनियर जो है वो उसको बाकायदा पिला रहा है। और जब उन्होंने प्रिंसिपल से ये कहा या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, तो उन्होंने ये कहा कि ख़ुद भी तो पी रहा है। तो देखिए, बड़ा अफसोस होता है इस बात पे कि जो स्कूल्स, अच्छा नादिया ख़ान ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि भाई उसको पिलाई जा रही है, ठीक है। अब ये सिचुएशन यहाँ हो गई। अब हुआ क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि 3 दिन से जब वो स्टूडेंट जा रहा है स्कूल और उसको वैपिंग दी जा रही है, उसको वो ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, तो 3 दिन या 1 दिन में उसने क्यों नहीं बताया अपनी अम्मी को। तो ये जो है, जब उसको खुद कहा नादिया ख़ान ने कि ड्रग जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा दे दी गई थी, और उसको घर पे भी दी जा रही थी कि तुम पियो। क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि जब आपके घर का बच्चा 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का, चलो माना जाता है छोटा है, लेकिन फिर भी वो इतने समझदार हो जाते हैं कि वो गलत सही बता दे अपनी अम्मा को। यहाँ पर एक लड़का, एक स्टूडेंट जो है माशाल्लाह 17-18 साल का एक बच्चा है, वो अपने घर में क्यों नहीं बता रहा। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ नादिया ख़ान का नहीं है, तमाम उन बच्चों की बात कह रही हूँ कि जब एक स्टूडेंट है वो 17-18 साल का है, उसको एक बुरी चीज़ दी जा रही है, तो वो अपनी माँ को पहले दिन क्यों नहीं बता रहा। इट्स मीन कि यहाँ पे एडिक्ट जो है वो चुपके बच्चा पी रहा था। तो यार, इतने बड़े बड़े स्कूल्स में ये लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, फिर ये अपनी लाइफ में इतने मगन हो जाते हैं कि यहाँ यूट्यूब चैनल बन रहा है, वहाँ आपको मॉर्निंग शोज़ मिल रहे हैं, आपको रमज़ान ट्रांसमिशन मिल रही है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा, अपने बच्चों पे अटेंशन नहीं मिल रही। यहाँ पे उन्होंने ख़ुद ये कहा नादिया ख़ान ने कि हमें तो नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या करें। तो जाहिर सी बात है, जब ऑन स्क्रीन आप 12-12, 15-15 घंटे बैठे रहेंगे तो आपको डेफिनेटली नहीं पता चलेगा। इसके अलावा बहुत सी वो माएँ जो कि घर में होती हैं और वो कुछ भी नहीं करती, वो सिर्फ हाउस वाइफ होती हैं, उनको भी नहीं पता होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो लाखों रुपए फ़ीस लेते हैं, और उसके बाद उनके स्कूल्स में ये सिचुएशन हो रही है कि इस तरह से बच्चों को ड्रग दी जा रही है। अब नादिया ख़ान ने परेशान हो के अपने बेटे को स्कूल से हटा के कोई प्राइवेट कोर्स है जो कि दुबई और अमेरिका का है, उसकी स्टडी वो करवा रही हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है, मैं बोलूँ कि माँ है ना, अब वो यहाँ ये परेशान हो गई कि मेरा बेटा ही अगर हाथों से चला गया तो मैं क्या करूँ। यहाँ पे देखने की बात है कि नादिया ख़ान ने
अपनी जो बेटी है उसको तो भेज दिया कनाडा पढ़ने, बेटे को नहीं भेजा, जो कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि हर माँ को पता होता है कि मेरी जो औलाद है वो किस तरीके की है और वो कहाँ पढ़ सकती है। क्योंकि नादिया खान ने एक इंटरव्यू में ख़ुद कहा था कि मुझे बहुत डर लगता है, मेरा बेटा आज़ान जो है वो दूसरों की बातों में आने वाला है, बेटी नहीं है लेकिन बेटा ऐसा है। और यहाँ पर मैं बताऊँ बहुत गलत हुआ कि जब एक लड़के को पता है कि यार ये ड्रग दी जा रही है मुझे, और वो ड्रग पी रहा है, वो 3 दिन से पी रहा है या पता नहीं कितने दिन से पी रहा होगा, जो कि माँ ने जब पकड़ा, जब वो एक्स्ट्रा दे दी गई उसको, तब वो जो है उसने कहा कि अब तो ये बात आ ही नहीं सकती ना, अब तो ये बात बिल्कुल आउट हो गई है, क्योंकि अब उसकी बॉडी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। यहाँ कितने ही माँ बाप हैं जिनको नहीं पता, जो सुबह शाम रात पैसा कमा रहे हैं, उनको अपनी औलाद का नहीं पता, हर उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी अब दी हुई अपनी औलाद को। मैं ये कहती हूँ कि जो यूरोप में जो मुस्लिम्स हैं उनके बच्चे काफ़ी हद तक सही हैं, वो इस्लाम पे भी चलते हैं, वो ड्रग भी नहीं लेते हैं, या जो तबाह हो गए वो तो तबाह हो गए, लेकिन नॉर्मल फैमिलीज़ में वो बच्चे कंट्रोल में हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो माँ बाप बहुत ज़्यादा बर्गर बन रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यानी कि अभी आप देखें अपनी बर्थडे जिस तरह उसने सेलिब्रेट की थी नादिया खान ने, उसमें ऐसा लगा था काजुल साहिबा डांस कर रही है, पाकिस्तानी काजुल। तो जाहिर सी बात है रिज़ल्ट आपको यही मिलेगा। जब आप रिस्पेक्ट नहीं रख रही, अपने बच्चे के सामने बेटा खड़ा हुआ है और अम्मा बुरी तरह से पता नहीं गर्दन हिला रही है, सर हिला रही है, डांस कर रही है, पागल हो गई है। ठीक है, आपने बर्थडे की थी, आपको डांस भी करना था, तो एक लिमिट में करती हैं। आप ये सोचती कि मेरा एक यंग बेटा है जिसको मैं इम्पैक्ट डाल रही हूँ, जिस पे आज अगर मैं बुरा कर रही हूँ तो मेरा बेटा भी वैसी करेगा। ना अपने बच्चों को वो तरबियत दे रहे हैं, ना अपने बच्चों के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, सिर्फ कमाना कमाना, मीडिया के सामने आना, और इतनी फ्लेक्सिबल लाइफ के बाद अपने बच्चों को छोड़ देना। तो आज कमाने के बाद भी, यूट्यूब अर्निंग के बाद भी वो मजबूर हो गई हूँ अपने बेटे को घर में बिठाने पे। और अब वो ये कह रही है कि वो चलो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि उनके बेटे को जो है बच्चा उनके सामने है। लेकिन मैं कहती हूँ जितना भी अर्निंग हो, अपने बच्चों पे आप ध्यान ज़रूर रखें, उनको आप देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कोई सेलिब्रिटी हो या सेलिब्रिटी ना हो, अगर आपके बच्चे सही नहीं है या उनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, किसी गलत स्टेप पे चाह रहे हैं, तो सब कमाना बेकार है। ठीक है, कमाओ, कमाना हर किसी का राइट है, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी हर एक को चाहिए, मगर थोड़ा ये भी देखें कि हमारा कोई इम्पैक्ट है या हमारा कोई लाइफ स्टाइल है या हमारा कोई पोज़ है, कहीं वो हमारे बच्चों पे गलत असर तो नहीं डाल रहा, उनकी लाइफ इससे ख़राब तो नहीं हो रही। तो डेफ़िनेटली हम अगर कोई भी अपनी लाइफ का काम करते हैं ये सोच के कि हमारे बच्चे ख़राब ना हो जाए, इनकी लाइफ ख़राब ना हो जाए, तो हमें आने वाले टाइम में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहाने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मुझे समझ में ये आ रहा है कि जहाँ सिर्फ एक हाई प्रोफाइल बच्चे पढ़ते हैं वहाँ बच्चे पढ़ के कभी भी अच्छे नहीं निकलते। जहाँ मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है, स्कूल वहाँ के अच्छे होते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ भी यही सोच के ना भागें कि भाई स्कूल है, अच्छा है, हम सेलिब्रिटी हैं। अगर बच्चे की तरबियत अच्छी करनी है तो अच्छे स्कूल्स हो, लेकिन मिडिल क्लास का स्कूल हो या अपर मिडिल क्लास के बच्चे वहाँ आते हो तो फिर तो सही है। अगर सिर्फ आप इसी चक्कर में लगे रहे कि हाई प्रोफाइल, तो हाई प्रोफाइल की ड्रग एडिक्ट बच्चे हो जाएंगे, जो कि आजकल हाई प्रोफाइल स्कूलों में हो रहा है। कमाएं मगर सबसे पहले अपने बच्चों पे फोकस करें। फ्रेंड, लास्ट में कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।